हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर टेकी मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मैथ का पहला वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीटी में 10 नंबर का मैथ से प्रश्न आता है। अगर ध्यानपूर्वक सारी वीडियो को देखा जाए तो गारंटी है कि 10 में 10 आप प्रश्नों को सही हल करेंगे और आप सफलता पाएंगे। तो इससे पहले कि आज के वीडियो को हम शुरू करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में प्रतिशत माने 100 में किसी चीज़ को हम 100 में बताते हैं तो उसको हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि 200 रुपया में यदि 20 रुपया खर्च करते हैं तो इसका प्रतिशत खर्च होता है, चूंकि 200 में 20 है तो 100 में कितना होगा तो 10%, इसी को प्रतिशत कहा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो देखा जाए, जैसे कि पूछा जाता है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलें। तो 1/2 को प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, 1/2 गुने 100, देखिए 50%, 1/2 यानी आधा, 50% भी इसको कहा जाता है। दूसरा है इसमें कि 3 को प्रतिशत में बदले, तो क्या करेंगे 3 गुना 100, 300%। कोई भी अंक को हम प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया हुआ है 500 रुपया का 25% कितना होगा। तो सीधे इसमें क्या करेंगे कि 500 का माने गुना 25% यानी 25/100, इसको काट दीजिए 0 0, 25 25 100, 125 रुपया हो जाएगा। इसमें है कि 300 रुपया का कितना प्रतिशत 45 रुपया होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो चूंकि 45 है 300 में तो 100 में कितना आएगा 15%। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि कितना का 20% 50 होगा तो इसमें क्या करेंगे, कितना का यानी x का 20% तो 20/100 बराबर 50, 20 500 काट दिए, x बराबर 50 से 5 से गुना करेंगे 250 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें देखिए दिया हुआ है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाया जा सकता है। इसमें क्या करना है कि 10% कम है, पहला लाइन देखें क्या दिया है, तो 10% कम है तो 10/90 गुने 100 कर देंगे, यानी 100 में घटा देना। अगर 20% कम कहेगा तो 20/100 में 20 घटाएंगे, 80 गुना 100 होगा। क्वेश्चन को केवल पहचानना है कि ऐसा क्वेश्चन है। इसमें जब भी देगा तो एक को कम तो दूसरा को ज़्यादा पूछेगा। कहेगा कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई तो कोई उपभोक्ता कितना ज़्यादा उपभोग करे कि खर्च पर उसका प्रभाव नहीं पड़े, तो यही क्वेश्चन बनेगा। या देगा कि आयत के लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई को कितना % बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो ऐसा ही बनाएंगे। तो 10/90 गुणे 100 काट दीजिए, 100/9, 11/9% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए इसमें दिया है कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में पहले कम था और ज़्यादा पूछ रहा था, इसमें ज़्यादा दिया है कम पूछ रहा है, बस यही क्वेश्चन को पकड़ना है। तो 20% अधिक है तो 20/120 गुना 100 कर देना है। 20 छक्का 20 से 3 50, 50 में 3 से भाग देंगे, 16.2/3%, यही आंसर आया। कम अधिक अधिक कम, यही क्वेश्चन का टाइप है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए इसमें दिया है
एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी पहले 10% बढ़ा, फिर 20%, तो कुल वृद्धि कितना पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए 100 है, 10 बढ़ गया तो 110/100, अगर 20 बढ़ता है तो 120/100। 0 0 काट दिए, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, यानी 100 से हो गया 132, तो 32% वृद्धि हुई, यही आंसर आएगा। इसके आधार पर भी बहुत से क्वेश्चन आता है, देगा कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई, चौड़ाई में 20% वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही आंसर आएगा। यह देगा किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, तो उसके कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, तो यही टाइप क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें भी 100 मान लेंगे, पहले 100 से 20% बढ़ गया तो 120/100, पुनः 10% घट गया तो 90/100 करेंगे। 0 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 12 नंबर 78 से 108 होता है, 100 से 108 आ गए, इसलिए 8% क्या हो गया, वृद्धि। बहुत आसान तरीका है, इस पर भी कई प्रकार के मैथ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिया है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। यानी कि आय दे दिया और बचत पूछा जा रहा है, तो बचत लास्ट में होता है, तो लास्ट वाला स्थिति आए तो क्या करना कि 100 नीचे ले जाना है। 18,400, 30% भोजन पर खर्चा किया तो बचा कितना, 70%। उसके बाद शेष का 40% परिवहन पर खर्चा किया तो बचा कितना, 60%। उसके बाद 50% और खर्च किया है तो 50/100, इसको काट दीजिए, यही आंसर आएगा। 0 से 0 कट गया, 0 1 0 यहाँ कट गया, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, सब गुना कीजिएगा तो 3860 रुपया आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इसमें दिया है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसके कुल आय कितनी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बचत पूछा गया था और इसमें बचत दिया है और आय पूछा जा रहा है। तो जब बचत पूछेगा तो 100 नीचे करके जाना है, जब आय पूछे तो 100 ऊपर करके जाना है। तो चूंकि बचत दे दिया 3600 रुपया, तो ऊपर शुरू में जाना है, आय के पास जाना है तो 100 ऊपर, तो 20% मकान किराए पर, तो बचा कितना, 80। 100, 70% घरेलू मदों पर खर्च किया, बचा कितना, तो 30। इसको काट दीजिए, आंसर आएगा। 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 12 3 36, 8 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 50, 50 3 150, 0 0, 15,000 रुपया उसकी आय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह क्वेश्चन 1/7/2018 को 63वीं में पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए इसको बहुत आसान तरीका से बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि 20% लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपया का कोई सामान है, 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपया। 100 रुपया के सामान मान लीजिए कि कलम है, 100 रुपया के लाए और 20% पर बेच रहे हैं तो 120 रुपया में बेचेंगे। लेकिन यहाँ कर रहा है कि उसको दुगुना दाम पर बेचा जाए, तो दुगुना दाम पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 का दुगुना
240 रुपया, लेकिन मेरा पूंजी कितना लगा था 100 रुपया। तो 100 रुपया के सामान को इस बार 240 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 140%। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स के प्रश्नों को आसान तरीका से हल करने के लिए बताया गया, और बाकी जितने भी इसके टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।